महाकुंभ परिक्षेत्र में हम हैं और इस महाकुंभ के परिक्षेत्र में एक ऐसी चीज़ है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। आप पीछे तस्वीर देख पा रहे होंगे, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगी हुई है। ये मुझे लग रहा है कि ऐसी चीज़ें पहली बार हुई है। कुंभ और महाकुंभ में आप संत महात्माओं को देखते होंगे, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें आपको नज़र आती होंगी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगाई गई है इस परिक्षेत्र में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है जिनके द्वारा मूर्ति लगाई गई है। संदीप यादव जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर इनके मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि महाकुंभ में मूर्ति लगाई जाए मुलायम सिंह यादव जी की। मेरा पहला सवाल है कि कैसे आपके मन में ख्याल आया, क्योंकि ये तो धार्मिक जगह है, यहाँ पर संत महात्मा लोग आते हैं, पूजा पाठ की चीज़ें यहाँ होती है, तो आप मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगाने के बारे में कैसे सोचे हैं? देखिए, जो इलाहाबाद प्रयागराज में जो आस्था का सबसे बड़ा जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है, विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर स्नान, ध्यान, दान और पुण्य करने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें स्नान ध्यान के साथ साथ दान पुण्य का भी महत्व है इस महाकुंभ में। तो हम लोग दान पुण्य वाली श्रेणी में हैं। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मारक सेवा समिति, जो श्रद्धेय नेताजी ने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया था, जो बताया था, निश्चित रूप से उस रास्ते पर हम लोग चलते हुए श्रद्धेय नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से श्रद्धालुओं की हम लोग मदद कर सके, उनके लिए भंडारा चलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार भंडारा चल रहा है, खीर से लेकर के हम लोग दूध वितरण करने का कार्य कर रहे हैं, हम लोग श्रद्धालुओं को कंबल वितरण करने का काम कर रहे हैं और लगातार हम लोग ये जब तक महाकुंभ रहेगा तब तक करने का काम करेंगे। राजनीति का भी आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि संदीप यादव महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाकर राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर वोट की साजिश की जा रही है, क्योंकि ये तो धार्मिक जगह है, फिर यहाँ क्या ज़रूरत थी? देखिए, ये जो जिस चश्मे से देखता है उसको उसी तरीके से दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी को हर जगह राजनीति दिखाई देती है। जब भारतीय जनता पार्टी को आप यहाँ पर जो महाकुंभ में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में बताइए तो उसको राजनीति दिखती है। महाकुंभ के बारे में जब सेक्टर 8 में आप बताइए धरना चल रहा है, जो श्रद्धालु हैं, जो कल्पवासी हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में जब आप बताइए तो उनको राजनीति दिखती है। जब खंभों में खंभे लगे हुए हैं इसी महाकुंभ में और खंभों पर तार नहीं लगे हुए हैं, आज भी मेला सोचिए 2 नहान हमारे निकल गए, लेकिन आज भी खंभे सेक्टर नंबर 8-9 में चले जाइए आपको खंभे दिख जाएंगे लेकिन तार नहीं दिख रहा। तो सवाल इस बात का है कि जब मेला खत्म होने की ओर आ रहा है, अमावस्या के बाद लगभग मेला जो है पीछे की ओर जाने लगेगा, तो ऐसे मौके पर अभी तक आपने कोई श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। तो ये बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हर जगह राजनीति दिख रही है, जबकि श्रद्धालुओं की मदद करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को आगे आगे। इस दौरान आपको विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह की मूर्ति यहाँ से हटवाई जाएगी इस परिक्षेत्र से। तो ऐसे में किस तरीके से आप सामना कर पा रहे हैं या लोगों की बातों को किस तरीके से सह पा रहे हैं? ये चीज़ें कैसे हो पा रही हैं आपसे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं नेताओं के। देखिए, हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करें, यहाँ के संत महात्मा करें कि यहाँ से मूर्ति उनकी हटाई जाए। जो जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, राम भक्तों पर गोली चलवाई, उनकी मूर्ति क्यों यहाँ लगी? देखिए, साक्षी महाराज क्या है, पहले ये बताइए आप, क्या है साक्षी महाराज? तो महात्मा अपने आप को बताते हैं कि हम बड़े बड़े संत हैं। सांसद भी तो हैं। जी जी। किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हुए, संत कहाँ से हो गए? जो नेता होगा, जो संत होगा, पहले की पहचान तो उनकी संत की है, बाद में सांसद हो गए। आप पहले संत थे, लेकिन जब राजनीति की इसमें दलदल में आ चुके हैं तब आप संत नहीं रह गए हैं। संत है तो जाके मंदिर में पूजा करिए। आप सांसद वाली बयान दे रहे हैं, बयानबाजी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, अब बनेंगे संत, तो ये थोड़ी ना चलेगा। इस तरीके से देखिए, इनकी धमकियों से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की मदद करें, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये भारतीय जनता पार्टी को राजनीति दिख रही है। श्रद्धेय नेताजी के नाम पर ये बताइए, जब स्मारक सेवा समिति है श्रद्धेय नेताजी के नाम पर, तो नेताजी की तो प्रतिमा हम लोग लगाएंगे। किसकी प्रतिमा लगाएंगे? क्या योगी जी की लगाएंगे? क्या प्रतिमा तो इन्हीं की लगेगी, साक्षी महाराज की लगा दें? बताइए। आरोप तो मुलायम सिंह पर भी लगा है कि मुलायम सिंह यादव हिंदू नहीं है। आप भी जानते होंगे कि किन शब्दों से उन्हें भी नवाजा गया है। भारतीय जनता पार्टी ही कहती हो, लेकिन ये कहा जाता है। आप ये बताइए, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो गाय गोबर गंगा के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, हम लोगों को हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट देंगे क्या? हम लोग असली गौ पालक हम लोग हैं, गाय पालने वाले लोग हैं। आज भी हमारे घर में पहली रोटी बनती है जब तो गाय को खिलाई जाती है। यहाँ पर जहाँ पर आप संगम की रेती पर हैं, यहाँ पर मेरी गाय ने आज ही बछिया को जन्म दिया है। आज के आज अभी मेरी गाय ने बच्चा को जन्म दिया है, जिसका नाम हम लोगों ने गंगा रख दिया, सभी लोगों ने मिल करके। अच्छा, बिल्कुल तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर गाय भी है। आइए चलिए आपको हम दिखाते हैं बिल्कुल कि इस परिक्षेत्र में जहाँ मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर गाय भी है, और उस गाय ने जैसा कि संदीप यादव जी ने बताया कि बच्चा को जन्म दिया। आप देख पा रहे होंगे, देखिए अभी कुछ समय पहले इस गाय ने बछिया को जन्म दिया है। आप देख पा रहे होंगे
बातचीत हम करते हैं। गाय भी आप यहाँ पर ले आए हैं, थोड़ा इसका क्या मकसद था आपका? ये क्या बताना चाह रहे थे आपकी गाय हम यहाँ ले चल रहे हैं, क्या दिखाना चाहिए? हमने क्या कहा कि गौ सेवा हमको करना है। यह आध्यात्मिक नगरी, धर्म की नगरी है, तो यहाँ पर हम लोग गौ सेवा भी करेंगे, यहाँ पर हम लोग दान पुण्य भी करेंगे। तो गौ सेवा करने के लिए हम जब घर में गाय रखे हुए हैं, तो हमारे घर में 7 गाय हैं, जिसमें से हम ये गाय लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर जो है लोगों को सेवा करने के लिए। तो निश्चित रूप से हम लोग गाय की सेवा करने वाले लोग हैं, गौ पालक लोग हैं, असली गौ सेवक हम लोग हैं। तो ये लोग तो नकली लोग हैं, इनको गाय की नस्ल के बारे में नहीं पता। हमारी गाय कौन सी नस्ल की है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जाकर के पूछ लीजिएगा, अब बता देंगे। गाय को दूहना उनको बताइए, अभी दूह के दिखा देंगे क्या वो? गाय का भूसा क्या दाम में चल रहा है, गाय का चूनी चोकर किस दाम में है? तो इन लोगों से पूछिए ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं, बड़े बड़े जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, पवेलियन, लेब्राडोर, ऐसे कुत्ते पाल रखे हैं। बताएंगे कि हम गौ सेवक हैं। यहाँ पर हिंदुओं की संख्या, जो अपना आपको बताते हैं कि हम हिंदू हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। ऐसे में आपको डर नहीं लग रहा है? यहाँ पर आप इनके बीच में हैं और मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाए हैं, जिनके ऊपर ये लोग लगातार आरोप लगाते हैं, तमाम बातें करते हैं कि उन्होंने मरवा दिया था। अब देखिए, जो डर गया वो मर गया। अभी बताइए, हम लोग डरने वाले लोग थोड़ी ना। समाजवादी कब से डरते हैं ना, हम लोग कभी किसी नहीं डरने वाले लोग हैं। कब तक आप यहाँ पर रहेंगे? जब तक मेला रहेगा। इसमें भी कोई सवाल है क्या? डर के भागने वाले नहीं यहाँ पर। अगर वो लोग डराएंगे, ये कहेंगे कि मूर्ति हटवा देंगे। हालांकि अभी यहीं पर इसी परिक्षेत्र में कुछ लोग आए थे, उनकी मूर्ति का विरोध उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमने जब उनसे सवाल किया कि ये भी चर्चा है कि मूर्ति हटाई जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जो जैसे शंकराचार्य, धर्माचार्य, अगर वो चाहेंगे तो मूर्ति हटवा सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर वो चाहेंगे तो हट सकती है यहाँ से मूर्ति? नहीं, वो देखिए उनका विषय हो सकता है। हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। श्रद्धेय नेताजी एक विचारधारा है, श्रद्धेय नेताजी एक आंदोलन का नाम है। श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री रहे हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हमने श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा लगाया है, और श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा से कोई खिलवाड़ करने का काम करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, तो ये संदीप यादव जी हैं, जो इस महाकुंभ के परिक्षेत्र में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाते हैं, और ये बताना चाहते हैं, जैसा कि तस्वीर में आप गाय भी देख पा रहे होंगे, इन्होंने बताया कि भाई गाय की जो नस्ल है वो भी नहीं बता पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस तरीके की आरोप लगाते हैं कि भाई सिर्फ हिंदू हम हैं और बाकी जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है। मुलायम सिंह यादव के बारे में भी तमाम ऐसी चीज़ें कही जा रही थी पहले भी, और अभी भी वो जब ऐसी चीज़ें का जिक्र होता है तो वो भी चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन संदीप यादव की इस पूरी बातचीत को लेकर, इस महाकुंभ में जिस तरीके से संदीप यादव के या फिर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति का विरोध भी हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं और इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाकुंभ से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको देखने को मिलेंगी।